साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी 2022 इंग्लिश का पेपर 4 जून को होता है और उसका शॉर्ट लिस्टेड जो रिजल्ट जारी होता है 30 जून 2026 को होता है। लेकिन आयोग इस बार जो पेपर कराया था उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस और पेपर टफ आए थे। इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिए। लगातार 2-3 ज्ञापन दिए और धरना प्रदर्शन किए और आयोग जो है उसमें 37 क्वेश्चनों पे अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था, ऑब्जेक्शन लगाया था। 37 में से आयोग 29 क्वेश्चन डिलीट करके जो है कि 30 जून को शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद जुलाई में अभ्यर्थी जो है पुनः जो है कि रिट दायर करते हैं। 10 जुलाई को पहली तिथि लगती है और उसमें सुनवाई होती है। फिर 12, फिर 14, 16, 20 तारीख को फिर सुनवाई होने के बाद माननीय हाई कोर्ट उन 4 क्वेश्चन पर जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। आयोग ने उसको जो है कॉमन मान लिया। 4 अगस्त को सुनवाई होती, 5 अगस्त को फिर जो है कि जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए हैं उन्होंने 8 क्वेश्चन पे आपत्ति दिया है। तो आपत्ति दिया है, अब आयोग को 1 सितंबर को इस पर अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन मैं जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो भी मेरे भाई बहन हैं, जो नहीं हो पाए हैं तो वो भी मेरे भाई बहन हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर सीट 557 आई है तो अगर अभ्यर्थी अगर 70,000 80,000 परीक्षा में बैठते हैं केवल 557 का होगा। हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पेपर इस बार टफ आया था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस थे। 29 से 30 क्वेश्चन करेंगे तो वो तो आयोग पहले ही शॉर्ट लिस्टेड हटा दिया था। लेकिन वो मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं जो माननीय हाई कोर्ट गए, जब आयोग 29 क्वेश्चन डिलीट कर दिया, आपका जो है कि डिलीट करके रिजल्ट तैयार किया, तो कहीं न कहीं किसी किसी अपने भाई बहन का हुआ है तो हम लोग को हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट गए, बहुत से अभ्यर्थियों को लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस उनका अहित हो रहा था तो उन्होंने गए तो वहां पे तारीख लग रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो अभ्यर्थी टीजीटी 2022 में शॉर्ट लिस्टेड हैं, जिसका अभी जो है अंतिम परिणाम नहीं आया है, मामला माननीय हाई कोर्ट में लंबित है। माननीय हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उस पर आयोग अपना अरे फैसला देगा कि रिजल्ट जारी करेगा कि डबल बेंच जाएगा, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा जो डीबी कराए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर रद्द नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं आयोग जो है कि लगातार जो है कि डिफेंड कर रहा है, तो जो है कि आयोग बैकफुट पर नहीं गया है। हाँ, जो माननीय हाई कोर्ट में अभ्यर्थी मतलब ये उनके साथ अन्याय हुआ गए हैं, ये देखिए हमारे बीच के और आपके ही बीच का कोई भाई बहन नौकरी पर आए हैं और कहीं कहीं हम भी परीक्षा में बैठे थे, आप भी बैठे थे और जो भाई शॉर्ट लिस्टेड हुआ है वो भी बैठा था। लेकिन उसने वहां पे संयम का परिचय देते हुए उसने जो है कि एक उसी जो समय हमको मिला था, जो आपको मिला था, जो उस भाई को मिला था, उसी 2 घंटे में उस भाई ने जो है पेपर ठीक ठाक किए और अंततः वो शॉर्ट लिस्टेड हुए, जो है उन्होंने टीबी कराया। लेकिन अगर हम और आप अगर 29 क्वेश्चन को लेकर के आयोग में गए, आयोग डिलीट कर दिया था तो हाई कोर्ट जाना वहां पे ठीक नहीं था। लेकिन ठीक है, देखिए भारत हमारा देश ऐसा है जो है कि गणतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आजादी है। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी डीबी कराए हैं पैनिक मत होइए। 1 सितंबर के बाद माननीय हाई कोर्ट कभी भी आपका रिजल्ट कोर्ट के अधीन जारी करा सकता है। तो आपको परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग परेशान और हताश हो जाइए कि हमारा रिजल्ट आ रहा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो डीबी कराए हैं और जो आयोग जो 8 क्वेश्चन माननीय हाई कोर्ट से अभी दिया गया है, वो आयोग उस क्वेश्चन को अपने सिलेबस के अंदर डिफेंड कर सकता है, क्योंकि आयोग का अपना गोपनीय विभाग है, कहीं न कहीं आयोग की संस्था है, उसके भी अपने अधिकार होते हैं। तो उसमें माननीय हाई कोर्ट इतना दखलंदाजी नहीं करेगा किसी की नियमावली को बदलवा सके। अभी 1 सितंबर को ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप लोग पैनिक न होइए। और मैं जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं, जिनका डीबी नहीं हुआ है, मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूं, मैं आपका भी भाई बहन हूं। आप एक प्रकार से अपने आप को वहां पे रखिए जहां पे डीबी हुई है, और आपका अगर डीबी हो जाए तो आप खुद सोचेंगे कि जो है कि
हमारा 4 साल 5 साल मैंने संघर्ष किया, 10 साल, और आज नौकरी मिली रही है, तो कोई अपना ही भाई जो है बार बार माननीय हाई कोर्ट में जाकर के भर्ती को जो है फंसाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम हैं, जहाँ कल आप कल आप वहां पहुंच जाएंगे, कल हम भी पहुंच जाएंगे। जहां आज आप हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। कोई किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड है, पैनिक मत होइए, आपका रिजल्ट आयोग जारी करेगा माननीय हाई कोर्ट के अधीन। क्योंकि आयोग अभी जितने आर्डर आए हैं माननीय हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, किसी भी आर्डर में माननीय हाई कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। न ही आयोग जो है कि वहां पे आपको बैकफुट है। आयोग अपनी बात मजबूती से रख रहा है। तो आपका रिजल्ट आएगा, पैनिक मत होइए। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।